तो सबसे पहले ट्रैक रिकॉर्ड चाहे जो भी हो, 16-1 का रिकॉर्ड हो या पिछले करीब 2 साल में 1.5-2 साल में हम 3 ही मैच हारे हो, लेकिन अगर जब बांग्लादेश इंडिया का मैच होता है तो सबसे प्रोमिनेंस जैसे आप कह रहे हैं नागिन नाम से होता है। ये तो ज़रूर होता है। और अगर आप ये देखें कि बांग्लादेश ने अपसेट कर दिया तो ग्राउंड में आज आपको देखने को भी मिलेगा। और मैं आपको इतना तो कह सकता हूँ कि आपको बांग्ला बोलना आता है, सो आपको आके वो कहेंगे भी करने के लिए, सो आप रेडी हो जाइए। स्टेडियम में आपका नागिन डांस भी आज शायद देखने को सबको मिल जाए। एनडीटीवी के सारे व्यूअर्स देख लेंगे विमल मोहन डूइंग नागिन डांस, नॉट बैड। बट ऑन अ सीरियस नोट, बांग्लादेश इज़ अ गुड साइड। जितना भी आप बोल रहे हैं, दे केम क्लोज इन ऑस्ट्रेलिया, देव कम क्लोज मल्टीपल टाइम्स। उन्होंने इंडिया को पुश भी किया है। या इंडिया में बहुत भार दोनों है, वो मैच निकाल लेते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश कंपेटिटिव नहीं हो सकता है। बांग्लादेश कंपेटिटिव हो सकता है और इस विकेट में होगा भी। और अगर आज इंडिया जीत जाता है तो कल वर्चुअल सेमीफाइनल है, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। सो टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है। और आप रेडी हो जाइए। अगर फिंगर्स क्रॉस संडे 3 इंडिया पाकिस्तान भी आपको देखने के लिए मिल जाए। तो सुपर 4 में अगर बारिंग इंडिया पाक एंटिक्स थिएट्रिक्स छोड़ दे तो गेम अब इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। पहला मैच हुआ, फिर पाकिस्तान श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश इंडिया डिस्पाइट द रिकॉर्ड उन्होंने जैसा परफॉर्म किया श्रीलंका के अगेंस्ट, वी कैन एक्सपेक्ट अ क्लोज मैच एटलीस्ट। यू कैन एक्सपेक्ट अ कंपेटिटिव मैच, क्लोज या नहीं पता। एक स्पेक्टेकल होगा जहां पे बांग्लादेशी जर्नलिस्ट भारतीय जर्नलिस्ट को आउट नंबर कर देंगे। बांग्लादेशी फैंस भारतीय फैंस को भी आउट नंबर कर सकते हैं दुबई में। और अगर जीत गया तो मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ विमल, आपको जैसे सॉफ्ट टॉय वो टाइगर जैसे लेके खेलना शुरू कर दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, आप इतना जान लीजिए। और प्रेस बॉक्स में जल्दी जाइएगा, नहीं तो आपको सीट नहीं मिलने वाला। बांग्लादेश जर्नलिस्ट विल टेक ओवर। सो it is getting interesting, for sure it is getting interesting. श्रीलंका मैच was good, पाकिस्तान won that। और देखिए अगर आज इंडिया जीत जाता है तो वर्चुअल सेमीफाइनल बन जाता है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। सो टूर्नामेंट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। और मैच अगर फाइनल इंडिया पाकिस्तान हो गया तो सोच लीजिए 2 हफ्ते में 3 बार इंडिया पाकिस्तान आप कब देखे हो। सो दिस बिकम्स फैसिनेटिंग। और एशिया कप का फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ भी नहीं है पहले, सो दैट विल बी अ फर्स्ट। एक चीज़ बांग्लादेश बोल सकता है दैट हम क्यों बैक टू बैक खेलें। ये दुबई का जो हीट है 42 डिग्री 43 डिग्री सेंटीग्रेड में, हम क्यों बैक टू बैक खेले। पाकिस्तान हिस्टोरिकली कभी भी एशिया कप में बैक टू बैक नहीं खेला है। इंडिया ने खेला है 18 में, हांगकांग एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश ने खेला है, श्रीलंका ने खेला है, बट पाकिस्तान ने कभी नहीं खेला है। तो मिस्टर नकवी, आपका टीम को तो प्रेफरेंस मिल रहा है यहाँ पे। तो मैच रेफरी को जाके बोलिए ना, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर को बोलिए कि हमें प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो भाई। बट लॉट ऑफ थिंग्स एंड द टूर्नामेंट इज इंडीड गेटिंग इंटरेस्टिंग। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि संजू सैमसन को लेकर टीम फिडल कर रही है, और दूसरा कि हार्दिक पांड्या क्लोज टू 100 मैच है और बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है। तो ये दोनों इंटरेस्टिंग पॉइंट, या आपको लगता है और भी सुपर हीरोज देखने को मिल सकते हैं? 100% मिल सकता है। देखिए हार्दिक पांड्या इज अ हीरो। आई मीन हाँ, हालांकि इस टूर्नामेंट में उन्होंने बॉलिंग एक्सपेक्टेशन तक नहीं किया है उन्होंने, और जसप्रीत बुमराह ने एक्सपेक्टेशन तक बॉलिंग नहीं किया है अभी तक। बट द वे ही प्लेड दैट फर्स्ट शॉट, वो जो बाउंड्री उन्होंने मारा, फर्स्ट बॉल स्टेपिंग आउट, दैट टेल्स यू उस आदमी का कॉन्फिडेंस कौन से लेवल में हो सकता है कि आप पहला बॉल में वैसे चौका मार सकते हो। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्दिक पांड्या, कंप्लीट कॉन्फिडेंस, एंड ही रेडिएट्स दैट कॉन्फिडेंस। वो एक लीडर हैं, वो ग्राउंड में दिखता भी है, वो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जैसे उन्होंने कैच लिया है इस टूर्नामेंट में, एब्सोल्यूट स्टैंड आउट कैचेस। एज फार एज संजू इज कंसर्न, थोड़ा सा फॉर्म ठीक देखना चाहिए। और जैसे उन्होंने एक बाउंड्री मारा उसके बाद वो स्क्रैची हो गए। सो इफ यू जस्ट मनूवर्ड, हर बॉल में बाउंड्री मारने का कोशिश ना करके वो मनूवर कर लेते तभी भी ठीक हो जाता। बट अगेन आपने उनको 5 पे 1 ही बार बैटिंग करवाया है। यूएई मैच नो बैटिंग, पाकिस्तान मैच नो बैटिंग, ओमान मैच नंबर 3 पे बैटिंग, पाकिस्तान मैच नंबर 5 पे बैटिंग। सो 5 पे 1 ही बार उन्होंने बैटिंग किया है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए, आई एम श्योर ही विल कम गुड। और बांग्लादेश की ओर से मुस्तफिजुर रहमान, याकूब, लिटन दास, अब क्योंकि 150 विकेट उनका भी होने वाला है। डेफिनेटली मुस्तफिजुर रहमान इज अ गुड प्लेयर। वो 2015 का सीरीज में जब उन्होंने वर्ल्ड अनाउंस किया खुद को, जब वो बैकहैंड कटर भारत को हरा दिया बांग्लादेश में 3-0, वो जो एक्रिमोनियस सीरीज रहा है, उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान हैज़ बिकम अ वेरी वेरी गुड बॉलर वर्ल्ड वाइड। IPL खेल चुके हैं, बहुत सीजन खेल चुके हैं, अच्छा बॉलर है। लिटन कुमार दास कैप्टन है उनका, शायद फुल फिट नहीं है बट शायद खेलेंगे भी। क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ सीधा बोल रहा हूँ आपको, भारत के लिए ये विन रूटीन है, बांग्लादेश के लिए हिस्टोरिक है। डिफरेंस ये है, हमारे लिए जीत जाएंगे तो आप बोलोगे हराएगा ही बांग्लादेश को, बांग्लादेश जीत गया तो स्टोरी है। सो दैट इज द डिफरेंस। और उनके लिए यही फाइनल है। वो फाइनल में कुछ भी हो जाए, नहीं पहुंचे, अगर उन्होंने भारत को हरा दिया तो वो नेशनल हीरोज है। सो फॉर देम इट इज
इट इज अ डू और डाई मैच, नॉट डू एंड डाई। अच्छा, पिछले एक वीक से मैं बड़ा अच्छा फ्रेज सुन रहा हूँ, रेंट फ्री रहना। आपको लगता है इंडिया बांग्लादेश का मैच होगा तब भी हम पाकिस्तान के दिमाग में रेंट फ्री? 100%। आप देखो पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्ट मैच जीतने के बाद फिर 6-6 दिखा रहे हैं। अरे किसको दिखा रहे हो भाई, क्यों दिखा रहे हो? एंड जर्नलिस्ट भी अब इस नौटंकी में शामिल हो चुके हैं। आई मीन इट इज अ थिएटर। पाकिस्तान एंटायर टीम एंड द ट्रैवलिंग मीडिया इज पार्ट ऑफ अ ट्रैवलिंग थिएटर। एवरी डे दे अमेज यू, फ्री का एंटरटेनमेंट देते हैं, देने दीजिए। अगर संडे को फाइनल खेलते हैं तो दोबारा हार जाएंगे अगर ऐसे फोकस करते हैं तो। पाकिस्तान श्रीलंका को हरा रहा है बट ध्यान में इंडिया है। उनका लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड इंडिया। वट एवर यू हैव टू शो इंडिया, यू हैव टू रिवेंज अगेंस्ट इंडिया, एवेंज इंडिया, बीट इंडिया, डू समथिंग, जो सम हरकत विच विल डेंट इंडिया। सो एब्सोल्युटली वी लिव रेंट फ्री इन पाकिस्तान माइंड्स।